ये है बैरकपुर। बाहर से देख के इसे शांत और स्वाभाविक जरूर लगता है, लेकिन इसका भी एक अंदरूनी खौफनाक रूप है। चलिए इसकी गलियों में झांक के देखते हैं। यहां पे भी प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की चाह, दोस्ती, यारी और बहुत से रंग के पिटारे खुल जाएंगे। यहीं से शुरू होता है गैंग्स ऑफ बैरकपुर का किस्सा। पाँच का माल भेज देगा कल। पार्टी को सही से माल कल पहुंच जाना चाहिए। नाम याद है ना मेरा? शेरा। टट्टे नोच लेंगे तेरा। शेरा भाई जेल से छूटने के बाद पिछले 7 साल से नजफगढ़ पे राज कर रहा है। इलाके का सबसे बड़ा स्मगलर। किसी भी सेकंड हैंड चीज हो या फिर हो सोना या फिर कोई भी फर्जी चीज, सप्लाई देना है इसका काम। पाँच खोखे का माल है, ध्यान से लेकर जाना। प्रधान का नज़र हमारे ऊपर है और माल डिलीवरी हो जाने के बाद भाई को फ़ोन कर देना। नाम है डंबल, याद रखना। ऐसे ही इलाके का 50% राज मेरा नहीं है। डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ बॉडी बिल्डर। ये 2.5 किलो का अगर उठ गया ना तो याद रखना। डंबल भाई, बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक है, लेकिन अभी तक बॉडी नहीं बना पाया। प्रधान से बच शेरा के भाई का सारा स्मगलिंग का माल ये खुद पार्टी तक पहुंचाता है। धीरे धीरे अपना राज करने लगा है और इलाके का शेर होने लगा है। प्रधान नाम का खौफ है यहाँ पे। अपनों को साथ और दुश्मनों को मात देना ही इसका उसूल है। प्रधान भाई, शेरा भाई का 5 खोखे का माल डंबल ने उठाया है। कल डिलीवरी देने जाएगा। इतना बड़ा डील मेरे लिए, इसकी भनक तक नहीं चाहिए। ये 2 दिनों का डंबल मुझे मात देने की फिराक में। इन्हें क्यों समझ में नहीं आता कि प्रधान को बस अपने नाम से ही नहीं, अपने काम से भी हुकूमत कायम करना आता है। इन परिंदों के पर काटने का समय आ चुका है राम। श्याम को लेके जाओ और कल के अंदर ये पूरा माल और डील मेरे हाथ में ला। श्याम राम का जुड़वा भाई, पैसों के अलावा किसी के साथ भी इसका दोस्ती नहीं। हाँ भाई, काम हो जाएगा। भैया, वो माल प्रधान के लोगों ने उठा लिया है। क्या? प्रधान?
इस इलाके में मेरे आंखों में आंख डालने का जुर्रत की उसने। आई लाइक इट। देखते हैं प्रधान कितना आगे निकल सकता है। वैसे भी गिरना और गिराना ही तो जिंदगी का असलियत है। भाई डंबल गायब हो गया है। डंबल को कैसे भी करके ढूंढ के लाओ। हेमा भाई, काम है आपसे। हाँ डम्बल, बोल। बड़ा डील है आपके लिए। प्रॉफिट का 50% आपका। नाक में दम कर रखा है प्रधान ने। माल चोरी कर लिया मेरा। 5 खोखे का सोना था, डिलीवरी करने गए थे। कुछ भी करके मेरा माल प्रधान लोग से ला के दो। ठीक है, तेरा काम हो जाएगा। भीमा भाई सुपारी लेके काम करता है। ये सेरा का खास आदमी है। हाँ ठीक है, काम सही समय पे हो जाएगा। भाई ये इस महीने का पूरा हिसाब, अगले महीने से 2 गुना ज्यादा इस बार मुनाफा हुआ है। हमें धंधा बढ़ाना होगा। समय आ चुका है एक्सीलरेटर पे पैर दबाने का। हाँ भाई, शाम से बात हुआ था मेरा। वो माल ठीक तरह पहुंच गया है, लेकिन डंबल किसी तरह बच गया। श्याम को अभी कुछ दिन अंडरग्राउंड रहने को बोलो। सेरा उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। दोस्त, तुम मुझे याद किए और मैं हंसी। तो यहाँ पे किस लिए? एक काम से आता तो सोचे मुलाकात करके चलते बने। हर मुलाकात खास नहीं होते। इतना भी गुस्सा मत रख अपने अंदर। वो दौर अलग था। उस दिन जो भी हुआ था उसका दुख है मुझे। मैं अपने गलती समझता हूँ। चल माफ किया, वो दौर भी बहुत अलग था। इस इलाके में बहुत नाम चल रहा है तेरा। इस इलाके पे राज करना है मुझे। पर होने के बाद भी उड़ना सबकी बस की बात नहीं। मतलब? हाँ, मजा कर रहा था। ये डेयरिंग एटीट्यूड ही तुझे सबसे अलग करता है। एक बार इस भीमा को हाथ में ले ले, फिर खूब उड़ना। तुझे कैसे पता इस बारे में? और वैसे भी प्रधान को बखूबी आता है कब और कैसे अपना हक छीन लिया जाए। पर सोचना इस बारे में, भीमा ही तो है जो सेरा का खौफ कायम रखता है। दोस्त, बल और बुद्धि में सिर्फ एक ही फर्क होता है। एक को बस अपना कदम रखना आता है, लेकिन एक को अपना कदम। राम, इनकी खातिरदारी में कोई कमी मत रखना। मेरा काम कर, मुझे खाना जरूर खा। जरूर। मीरा, शेरा और प्रधान दोनों का ही पुराना दोस्त। भाई कुछ कहना है आपसे। बोल भीमा, क्या बोल रहा है तेरे को? वो प्रधान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। कोई बड़ा डील उठाया है उसने। और भाई क्या पता है आपको कि साउथ का सप्लाई घट गया है। और आज पठानगढ़ में हमारे गोदाम में रेड गिरा है। हमारे 3 बंदे गिरफ्तार। हाँ पता है मुझे। कुछ इलाका हमारे ग्रिप से निकल रहा है। जम्बे के लिए मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमें कोई ऐसा चाहिए जो दिमाग से काम कर सके। हमें याद कर रहा था क्या कोई? कौन? मुझे बैठने का परमिशन नहीं तो क्या? सीधे सीधे बोल जो बोलना था। ऐसे भी मेरे अड्डे में जिस किसी को अलाउ नहीं करते हैं। श्याम ने ही डंबल का माल चुराया है। तू यहाँ पे तो था ही नहीं, तेरे को कैसे पता चला? पता रखना पड़ता है। तो क्या करे अब बोल। श्याम को ज्यादा ढील मत दे। अभी हम प्रधान के लोगों को हाथ नहीं लगा पाएंगे। पावर बढ़ रहा है दिन पर दिन उसका। ये मान जाए जना,
पतंग काटने जाएगा तो हाथ तो कटेगा ही। चल अब चलता हूँ। मैं तो ऐसे ही मिल रहा था। क्या बोल के गए ये भीमा? और नहीं रुक सकते, नहीं तो ये मेरे हाथ के बाहर जा रहा है। अभी भी टाइम है, दादा के प्लान के बारे में बता दे, अगर बचना चाहता है तो। श्याम किसी से समझौता नहीं करता, वो खुद अपनी मर्जी का मालिक है। अरे हरामखोर, बचना चाहता है तो ध्यान से सुन मेरा बात। मुझे पता है तेरे को प्रधान के हाल में काम नहीं करना है, तुझे अपना हक मांगता है। कब तक उसका गुलामी करते रहेगा? तुझे एक आखिरी मौका देता हूं, प्रधान को मेरा पैर के नीचे ला के दे। वादा करता हूं प्रधान का पूरा इलाका तेरे को छोड़ देंगे। श्याम किसी का सगा नहीं, प्रधान का भी नहीं था, और आपका साथ देने का वादा मैं नहीं दे सकता। श्याम को पता है कि कयामत वो खुद नहीं ला सकता, पर कैसे मान लूं आप अपना वादा निभाएंगे? शेरा का जुबान का भरोसा कर, ये शेरा कहानी का विलेन हो सकता है लेकिन दगाबाज नहीं। साहेब, हीरो और विलेन का फर्क कौन करता है? ये तो बस कहानी बताने वाली ही चाल है, और मुझे बस सही वक्त का इंतजार है। भीमा, एक नया असाइनमेंट आया है। ये हमारे बहुत नुकसान का घाव भर सकता है, लेकिन इस वक्त हमें सावधानी से कदम उठाना होगा। हाँ भाई, लेकिन ये काम करेगा कौन? डम्बेल, ये काम तुम्हारे साथ श्याम करेगा। श्याम, तुमको भेष बदलना पड़ेगा, नहीं तो तुम पकड़े जा सकते हो। भीमा, तुम्हें पूरा नजर रखना पड़ेगा प्रधान के ऊपर, उसके कोई चाल इस बार काम नहीं आएगा। भाई, इस वक्त ये असाइनमेंट हमारे लिए रिस्की हो जाएगा। इसलिए ही तो ये काम श्याम को दिया। भाई बाकी बात बाद में, पहले अपने हिस्से के बारे में बात कर ले। 20% मेरा। चल मंजूर है, लेकिन काम में कोई गड़बड़ी हुआ तो? भाई ये शाम कभी भी कोई काम करने से चूकता है। उमर भाई के नए बड़े डील ने दोनों ही खेमों में तनाव बढ़ा दिया था। जरूर ये डील शेरा को मिला था, लेकिन प्रधान किसी भी तरह इस डील को अपने नाम में करना चाहता था। मेरे पहले ये काम शेरा को कैसे मिल गया? भाई लगता है उनका कोई पुराना ताल्लुक है पार्टी से। कौन है ये उमर? उसका सारा खबर लेके दो मुझे, और श्याम को जल्दी से बुलाओ, समय आ चुका है उसको काम पे लगाने का। भाई, शेरा के लोग डिलीवरी देने आए हैं। हाँ, अंदर बुलाओ उसे। पूरा माल ले आया हूँ, एकदम विदेशी माल है, पैसा भेज देना कल। हाँ, मैं पैसा कल एकदम टाइम पे भेज देगा। अपन बिजनेस में कभी 2 नंबर ही नहीं करते। ठीक है। अरे अरे रुको यार, मेहमान नवाजी करने का मौका तो दो।
सीधी बात करते हैं। तू मुझसे जो भी बचना चाहता है मेरे लिए काम करना पड़ेगा। उसके बाद तुम अपना रास्ता नापोगे और मैं अपना। अब बोलो कौन करना चाहेगा ये काम? भाई अब गलत बंदे से पंगा ले लिया, काट डालेगा वो आपको। 3 तक काउंट करूंगा, इसके अंदर जवाब दे। बताओ क्या करना पड़ेगा। ये खेल अब अपना असली रंग दिखाने वाला था। किसी का दोस्त किसी का दुश्मन बनने वाला था। मीरा का गद्दार उमर बन जाना, श्याम का असलियत बाहर आना, या फिर करीबी दोस्तों को खोना। ये प्रतिद्वंदिता बहुत ही जल्दी जंग में बदलने वाली थी। श्याम ने मेरे साथ धोखा किया है, मरना तो उसे पड़ेगा ही। भीमा को मारा है प्रधान जी, जिगरी था, उसको छोड़ेंगे नहीं।